लोग, आप सभी का आज की विशेष शिक्षक अभिभावक मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव श्री जगदीश भार्गव जी उपस्थित हैं और आज वो आपसे विशेष चर्चा करना चाहिए स्कूल के बारे में भी और कुछ और बातों के बारे में आपको जानकारी देना चाहिए। सर प्लीज। आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप लोग स्कूल में जब से बच्चे पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स टीचर्स मीट होती रही है, जिसमें आप लोग आते रहे हैं, इंडिविजुअल टीचर से मिलते रहे हैं, प्रिंसिपल साहब से मिलते रहे हैं। कभी भी ऐसा मौका नहीं लगा कि आप मैनेजमेंट को अपनी बात कह सकें या मैनेजमेंट भी अपनी बात रख सके। और थोड़ा सा देखिए, स्टेक होल्डर्स, एक बच्चे स्टेक होल्डर्स होते हैं सबसे बड़े, उसके बाद पेरेंट्स होते हैं और पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल के टीचर्स भी होते हैं। तो स्कूल के टीचर्स बच्चे मिल लेते हैं कि पेरेंट्स की मुलाकात हमसे नहीं हुई, तो एक ज़रा सा हम सब जाने कि स्कूल पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट करता है। पेरेंट्स तो स्कूल से एक्सपेक्ट करते ही हैं, साथ साथ स्कूल भी क्या एक्सपेक्ट करता है, वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। इस तरह का एक इंटरेक्शन के लिए आज हमने ये समय रखा हुआ था और मुझे खुशी है कि आप कुछ लोग आए, पर बहुत से लोग नहीं भी आए। पहली बात ये है, देखिए, मैं इस स्कूल के अलावा कुछ और स्कूलों से भी जुड़ा हुआ हूँ और अक्सर ये देखता हूँ, ये स्कूल तो शहर में है, उसमें एक स्कूल है गांव में, चौधरीवास गांव में है, सिर्फ लड़कियों का स्कूल है, यहाँ से कोई 22 किलोमीटर दूर है। वहाँ 20 गांवों से लड़कियाँ पढ़ने आती हैं। शुरू में जब हमने 8-10 साल पहले शुरू किया तो वहाँ पर बच्चों के पेरेंट्स नहीं आया करते और ज़्यादा नाम करने के लिए दादाजी आ जाया करते, दादी आ जाया करती और उनको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं हुआ करता। बस एक सिर्फ ये है कि भाई स्कूल वालों ने बुलाया, कोई ना कोई आए तो आ गए। हमने धीरे धीरे कहना शुरू किया, जी आप अपने बच्चों की पिताजी को भेजो, बच्चों की माता को भेजो। अच्छा, माताएं आनी शुरू हुई तो उनको भी 2-3 साल लगे कि भाई एक कि दादी दादा की जगह माताएं आनी शुरू हुई, साथ साथ या पिता आने शुरू हुए। पर उन्होंने भी आना और ठीक है, वहाँ की मर्यादा है कि घूंघट में बैठना है, सब कुछ है, पर उसके बावजूद भी एक इंटरेक्शन नहीं करना, बच्चे के बारे में क्या दिक्कत हो रही है इसकी बात ना करना। अब समय इतना बदल गया कि पिछले 2-3 साल से मैं वहाँ देख रहा हूँ कि माताएं, क्योंकि दे आर वेरी कीन, और अब थोड़े पढ़ने भी लगी, सब 10वीं पास है, कोई JBT है, किसी ने BA किया है, किसी ने MA किया है, तो दे आर वेरी कीन दैट देयर चिल्ड्रन शुड डू वेरी वेल। अब वो बात नहीं रही कि हम वो बच्चों को बारे में एक बिल्कुल ध्यान न रख रही हूँ, तो इसलिए वो आने लगी हैं। ऐसे ही एक स्कूल है नई राहें करके, ये कैमरी रोड पर स्लम में स्कूल है, एक ऐसी गरीब आबादी में है जहाँ के बच्चे पढ़ते नहीं हैं और वहाँ पर ज़्यादा बच्चे जो हैं उनकी माताएं कोठियों में काम करती हैं। पर मैंने देखा कि वहाँ की जो मदर्स हैं, दे आर सो कीन दैट देयर चिल्ड्रन शुड डू वेल, कि कोई भी पेरेंट्स टीचर्स मीट में ऐसी नहीं होती जिसमें वो पूरी आए ना। यहाँ हमारी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, उसके बावजूद भी नहीं आते और वहाँ पर हर एक माँ आती है। तो ये एक चीज़ दिखाती है कि, और ये मैंने भी देखा है कि वही बच्चे आगे अच्छा करते हैं जिनके पेरेंट्स इतना इंटरेस्ट लेते हो कि टीचर्स को आगे मिलते हों और बच्चे के बारे में जानकारी रखने की कोशिश करते हों। जैसा हम बात कर रहे थे कि स्टेक होल्डर्स हैं, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, है ना। तो पेरेंट्स से आज मिलना जुलना किस लिए हो रहा है कि जैसे अब बच्चा है, मेजर पार्ट ऑफ द टाइम द चाइल्ड स्पेंड्स विद द फैमिली। अब फैमिली की अगर आप बैकग्राउंड देखें, आपकी किसी की जॉइंट फैमिली है, जैसे दादा दादी माँ बाप साथ रहते हैं, कहीं की यूनिटरी फैमिली है और बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो कि वायर्ड फैमिलीज़ हैं। आप मेरे से पूछेंगे वायर्ड फैमिलीज़ कैसी हैं, हम उस पर भी आते हैं, बट जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं उनमें बहुत अच्छा है कि बच्चे को एक सुरक्षा भी मिलती है, संस्कार मिलते हैं, संस्कृति मिलती है, अपनापन मिलता है, शिक्षण मिलता है, क्योंकि ये सब चीज़ें उनको जो माँ बाप नहीं दे पा रहे वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स दे रहे हैं। और जो यूनिटरी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उसके बावजूद भी कोशिश करते हैं कि हम बच्चे को कुछ दे सकें, बता सकें। और तीसरी फैमिली है वाइड फैमिली, जो कि चाहे वाइड फैमिली कौन सी होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल आपकी है, शायद मेरी फैमिली भी वाइड फैमिली हो,
कि हर कोई आजकल डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया घरों में इतना घुस गया है, हमारे परिवारों में इतना घुस गया है कि हमारे पास समय नहीं है एक दूसरे के लिए या बच्चों के लिए। पिताजी बैठे हैं अपना लैपटॉप लेके, मदर बैठी हैं अपने फेसबुक लेके, बच्चा खुद लगा हुआ है अपना टेलीफोन लेके और उसमें कर रहा है, बट वी आर नॉट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद द चिल्ड्रन। वो फैमिलीज़ कौन सी हैं? वाइड फैमिलीज़ हैं, और वो जो वाइड फैमिलीज़ हैं वो इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग जॉइंट or for that matter unitary, every family is wired. So we have to make sure that we do not remain a wired family and we give enough time to the children और उन बच्चों को हम समय दे सकें। जैसे एक एटम होता है ना, ये एटम में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। द फादर इज़ द प्रोटॉन ऑफ द फैमिली। वो उसकी प्रोटॉन क्या करता है कि एक अपने ऑर्बिट में घूमता है, तो उसका ऑर्बिट है बिजनेस ऑर्बिट, प्रोफेशनल ऑर्बिट, वहाँ से आया काम कर लिया। मदर भी एक इलेक्ट्रॉन भी जो है वो भी अपने ऑर्बिट में घूमती है, घर के काम है। घर के काम के अलावा सोशलाइजिंग है, सोशलाइजिंग के अलावा रिश्तेदारी को निभाना है वो भी मदर ही करती है, वो सब कर रही है। उसके अलावा थोड़ी किट्टी पार्टी को भी अपनी रिश्तेदारी में जोड़ लेती है, और कुछ होती है जो उससे भी ज़्यादा रखती है कि पड़ोस में घुसी रही, यहाँ रही, बच्चे के लिए टाइम नहीं रहा। तीसरी है वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बाद होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, इट इज़ विदाउट चार्ज। तो ये ना हो कि कोई चार्ज भी ना हो और इंचार्ज भी ना हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ चार्ज एट होम, हैज़ एन इंचार्ज एट होम। घर में चाहे माता चाहे पिता बच्चे भी इतना समय दे सकें। तो ये आजकल बच्चे बहुत लोनली हैं, अकेलापन बहुत है उनमें, है ना। तो वो अकेलापन हमें कैसे पता चलता है वो मैं आगे बताता हूँ। हम लोग क्या है कि सारे वर्ल्ड के बारे में तो जानते हैं। आज हमारे पास में इलेक्शन होने जा रहा है, हम जानते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन है, कौन कौन कैंडिडेट्स खड़े हैं, है ना। आज यूक्रेन रशिया की वॉर हो रही है, इसके बारे में जानते हैं। पर क्या आप में से कोई लोग ये जानते हैं कि आपका बेटे का या बेटी का दोस्त कौन है? कौन है जिसके साथ जो उसके फ्रेंड्स हैं, कौन है जिनके साथ वो खेलता है बच्चा, और उन बच्चों की आदतें कैसी हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जानना। ऐसे टाइम में जब एक ड्रग अब्यूज़ हो रहा है, देयर इज़ सो मच अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें इतना कुछ हर किस्म की उपलब्धि है, तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा बच्चा किन के साथ बैठता है, किन के साथ समय व्यतीत करता है। हम सब कुछ जानते हैं, आसपास का सब जान लेते हैं। अगर मैं आपसे आज पूछूं कि करिश्मा कपूर के बच्चे का नाम बताओ, आई एम श्योर सम ऑफ यू कैन डेफिनेटली टेल मी द नेम ऑफ द चाइल्ड, कि करिश्मा कपूर के बेटे का नाम क्या है ना। पर ज़रा आपके बच्चे का कौन अच्छा दोस्त है वो भी जानें, प्लीज़ जानें। वो जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा किसके साथ समय व्यतीत करता है। तो आपने क्या देनी है, वॉट वी एक्सपेक्ट द पेरेंट्स टू डू, दैट यू शुड गिव इनफ केयर, योर कंसर्न एंड योर कंसिडरेशन टू द चाइल्ड। इतना सब दे सकें, और थोड़ा बच्चे को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दें। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या होती है? जैसे आदर्श मूल्य जिन्हें कहते हैं, आदर्श मूल्य जिस हम सब जब बड़े हुए, मैं 50 के दशक में पैदा हुआ, आप लोग 70 के में, 80 के, 90 में पैदा हुए, है ना। ऐसे ऐसे अलग अलग टाइम में पैदा हुए, पर हमारे टाइम में भी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन थी। कुछ हमें हमारे माता पिता ने हमें वैल्यूज़ दी, कुछ हमें आदर्श दिए, कुछ जिसे कहते हैं मानवीय मूल्य सिखाए, ह्यूमन वैल्यूज़ सिखाई कि क्या ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं। उन मूल्यों को जाने। आज उन मूल्यों को नहीं जानते हम, प्लॉटों की कीमतें जानते हैं, उन मूल्यों को नहीं जानते। वो मूल्य हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि और ये ना हो कि बच्चा, जैसे होता है ना बगीचे में, घर में घास बड़ी हो रही है, वैसे ही बच्चे बड़े हो रहे हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट बीइंग स्पेसिफिक टू यू, आई एम बीइंग जनरली, मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि बहुत से घरों में ऐसा हो रहा है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, माँ बाप को पता ही नहीं क्या हो रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है। हाउ इज़ द चाइल्ड स्पेंडिंग हिज टाइम, उसका मेजर टाइम कहाँ जाता है। एक जादू की झप्पी आप सबने सुनी है, जादू की झप्पी। जादू की झप्पी इज़ जस्ट होल्डिंग योर चाइल्ड क्लोज टू योर चेस्ट, उसको ज़रा प्यार करना, दुलारना, ये करना, वो करना, है ना। माँ के हाथ में तो वैसे ही बड़ा जादू होता है। बचपन से ही कहते हैं कि अगर एक उसमें थेरेपी होती है, माँ के हाथ में एक फिजिकल थेरेपी तो होती है, एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल, बस वो हाथ फेरते उसी से बहुत कुछ हो जाता है। तो ये मैं आपको बताऊँ, 1980 के करीब की बात है। मैं शायद तब पहली दफ़ा कभी अमेरिका गया होऊंगा, तो वहाँ टीवी पे, या 70-75 की बात है, 70-75 में टीवी में एक सोशल मैसेज आया करता। मैसेज क्या हुआ करता? डिड यू हग योर चाइल्ड? क्या आज आपने अपने बच्चे को गले लगाया? देखिए, उस देश में इतना
ध्यान नहीं दे पा रहे थे माँ बाप, अब वो अपनी लाइफ में इतने बिजी थे, इतने इन्वॉल्व थे, बिजी ना भी हो अपनी हॉबीज़ में इन्वॉल्व थे। एक एवरेज अमेरिकन होता है, वो ठीक है अपनी कमा रहा है, घर के लिए काम कर रहा है, उसके बावजूद अगर उसको कोई हॉबी है, मान लो उसको फिशिंग का शौक है तो फिशिंग करेगा। ऐसी तैसी बच्चों की, अगर वो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको मैंने सिखाना है कोई बात नहीं, अगर उसको किसी और चीज़ का शौक है वो करेगा। तो उसमें जो गवर्नमेंट को लगा, उनके सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को लगा कि चिल्ड्रन आर गोइंग वेवर्ड, बच्चे खराब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट बीइंग गिवन इनफ अटेंशन, इनफ केयर, उनको एक वार्मथ नहीं मिल रही। तो वो वार्मथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों को ऐसे संभालना। तो डिड यू हग योर चाइल्ड? मुझे बड़ी खुशी है कि हिंदुस्तान में अभी वो नौबत नहीं आई कि हमारे टीवी में हमारी सरकार भी कहे कि भाई डिड यू हग योर चाइल्ड, है ना। आज से 50-60 साल पहले जब मैं बच्चा था या हम बड़े हो रहे थे, तो जो ज़िंदगी थी, लाइफ कैसी थी, उस टाइम जो जनरेशन गैप हुआ करती वो होती थी 30 साल की, 30 ईयर्स की। Between me and my father, there must have been a gap of 30 years. And between my father and his father, my grandfather, the gap must have been again of 30 years. तो 30 साल में और कोई तो हुआ नहीं करता मीडियम जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से अपने बच्चों को सिखाया। मान लो मेरे दादा ने जो मेरे पिताजी को सिखाया, या मेरे पिताजी ने अपने तजुर्बे से मुझे सिखाया, मैंने सीखा। पर अब क्योंकि सोशल मीडिया में आपका इंटरनेट से, इन सब चीज़ों से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई है कि वो गैप जो है वो डिमिनिश हो गया, कम हो गया है। वो गैप अब सिर्फ रह गया 5 साल का। आप आज 20 साल का नौजवान जो हो, 20 साल का नौजवान जितना जानता है उतना 15 साल का बच्चा भी जानता है, शायद थोड़ा कम ज़्यादा। क्यों? क्योंकि 50-year-old kid is again exposed to as much information as is the 20-year-old man. दोनों के बराबर से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो जनरेशन गैप कम होता जा रहा है। तो आपको पर इस सब जनरेशन गैप होने के बावजूद, ये सब होने के बावजूद 3 बातें हम देखते हैं कि आज के बच्चों में, आज के यंगस्टर्स में जो बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। वो क्या हैं? पहली है कि उनको दे कैनॉट मेक अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, कि इन्फॉर्मेशन क्या है, नॉलेज क्या है, उसके बीच में वो दे कैनॉट डिफ्रेंशिएट, उनको पता नहीं चलता। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी लिविंग में, जो आपकी रोज़मर्रा के काम में, आपकी रोटी कमाने में मदद करे। हम MBBS करते हैं, BTech करते हैं, और कोर्सेज़ करते हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज़ करते हैं, तो हमें उसमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, हमें सिखाया जाता है। और नॉलेज क्या होती है? नॉलेज जो होती है आपको शांति दे, खुशी दे। बच्चे को जीना नहीं आता कि मैं ज़िंदगी में कैसे जीऊँ, वो बाप दादा सिखाया करते, पहले घर में जॉइंट फैमिली में बड़े सिखाया करते, संस्कार दिया करते। तो संस्कार जो है वो आपको नॉलेज देते हैं। वो संस्कार वाली जो नॉलेज है वो नॉलेज यहाँ नहीं मिलेगी। द स्कूल कैन गिव देम इन्फॉर्मेशन, द स्कूल कैन गिव देम हाउ टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर टीचर है वो सिखा देंगे कि कंप्यूटर से कैसे गूगल को एक्सेस करना है, सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। द चाइल्ड विल गेट टू नो हाउ टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन, बट द स्कूल विल नॉट बी एबल टू गिव देम द नॉलेज ऑफ हाउ टू लीड अ लाइफ, हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ, हाउ टू लीड अ कंटेंटेड लाइफ। क्योंकि बहुत नाखुश हैं बच्चे। मेरा पीछे कि एक हिसार के ही ऋषिनगर में किसी अस्पताल में जाना हुआ, किसी को देखने के लिए, अपने मिलने वाले थे उनको देखने गया, तभी एक केस आया, कोई 17-18 साल का लड़का होगा, तो इंसेक्टिसाइड पी के आ गया और वहाँ पे आके हाथ जोड़ रहा है, डॉक्टर साहब गिड़ रहा है, डॉक्टर साहब मैंने बचा ले। अच्छा, मैंने ज़रा, मुझे भी कौतूहल हुआ क्या हो रहा है। आसपास के मैंने कंपाउंडर से, नर्स से पूछा क्या है, बोला जी ये तो रोज़ के किस्से हैं, रोज़ के 2-3 केस आते हैं ऐसे। अब वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज दे हैव सो मच एंग्जाइटी, वो दे आर ब्लैकमेलिंग अस। मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट एक्यूजिंग द चिल्ड्रन, बट सवाल ये है कि क्योंकि उनको वो नॉलेज नहीं है कि हाउ टू लीड अ हैप्पी लाइफ, है ना। तो वो एक तो पहला है कि आपने बच्चों को सिखाना है द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, कि इंफॉर्मेशन जो है प्रॉस्पेरिटी लाती है, खुशहाली लाती है, पर असली खुशी क्या लाती है? नॉलेज लाती है। खुशहाली तो आ जाएगी, अपनी साइकिल से स्कूटर हो जाएगा, स्कूटर से गाड़ी आ जाएगी, हाँ हम गाड़ी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, पर खुशी किससे आएगी वो बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या फ़ायदा ऐसी गाड़ी लेकर घर में सब कुछ आ जाए और फिर भी वो खा के अस्पताल में पड़ा हो, है ना। तो वो सब चीज़ें आपको घरों में सोचनी पड़ेंगी। दूसरा क्या है, बच्चे, द चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कनेक्शंस एंड रिलेशंस, बिकॉज दे आर सो मच कनेक्टेड टू
कनेक्टेड बाय वायर टू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस पे इतने कनेक्टेड हैं कि वो सोचते हैं कि जो यहाँ पे कनेक्शंस हैं, मेरे फेसबुक में दोस्त हैं, फेसबुक में आई एम सो पॉपुलर, मेरे 100 दोस्त हैं, मेरे 200 दोस्त हैं, मैंने कुछ डाला मेरे को इतने लाइक्स आई, वो लाइक्स देखते रहते हैं। पर देखिए बड़ा आसान है फेसबुक में लाइक और अनलाइक करना। किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट डाली, अपने बटन दबाया, फ्रेंड बन गया। वो फ्रेंड थोड़ा ना है, वो तो ही जस्ट नोज यू बाय, ही हैज़ प्रॉब्ली नॉट इवन सीन योर फेस, है ना, उसने तो कभी शक्ल भी नहीं देखी, वो तो सिर्फ आपको जानता है कि ये कोई इस नाम का कोई एक जीव रहता है जो किताब में लगा रहता है, फेसबुक में लगा रहता है ना, तो वो फ्रेंड होना है। और जब उसने चाहा तभी आपने बटन दबाया, अनफ्रेंड हो गया, तो दिस इज नो फ्रेंडशिप। तो उनको द चिल्ड्रन नीड टू बी टॉट दैट फ्रेंडशिप इज समथिंग मोर देन हैविंग रिलेशंस, इज समथिंग, फ्रेंडशिप इज समथिंग हैविंग मोर देन व्हाट द कनेक्शंस आर। आप रिलेशंस बनाने में क्या लगाना पड़ता है, आपको रिश्ता बनाने में समय देना पड़ता है, आपको आदर देना पड़ता है, रिश्ता लंबा चलता है ना। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या, कनेक्शन और रिलेशंस का फ़र्क नहीं पता। तीसरा जो हम देख रहे हैं इस जनरेशन में वो है कि दे कन्फ्यूज़, द चिल्ड्रन कन्फ्यूज़ कन्वीनियंस विद हैप्पीनेस। सुविधाओं को खुशी समझते हैं। मेरे पास जो जितनी भौतिक की सुविधाएं हैं, घर में टीवी का साइज़ हमारा छोटा था, बड़ा टीवी आ गया, तो दे थिंक प्रॉब्ली हैविंग अ बिगर साइज टीवी इज़ बीइंग हैप्पी, है ना। तो वो चीज़ का भी डिफरेंस उनको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि भौतिकी सुख ना देखें, हमें आत्मिक सुख देखने। हैप्पीनेस हमें किससे मिलेगी? हैप्पीनेस मिलेगी एक फैमिली में रहने की, फैमिली लाइफ में लीड करने से। मैं अपने माता पिता को आदर दूँ, मेरे माता पिता मुझे उतना ही प्यार दें, हम सब उससे खुशी से रहें, उसमें ज़्यादा आनंद आएगा। तो ये मैंने आपको 3 बातें बताई, मैं आपको जल्दी से तीनों इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप ये चीज़ दिमाग में रख लें, जहन में रख लें, एंड यू मस्ट मेक एन एफर्ट एंड एंश्योर दैट योर चिल्ड्रन नो द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 थिंग्स। एक तो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, दूसरा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कनेक्शंस एंड रिलेशंस, और तीसरा है दैट दे शुड नॉट कन्फ्यूज कन्वीनियंस विद हैप्पीनेस। वेन एवर यू गेट अ चांस, दिन में चाहे 5 मिनट का चांस मिले, लेट योर चाइल्ड नो दैट बेटा दिस इज़ अ कन्वीनियंस, ये हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस आपको इस चीज़ से मिलेगी, मकसद क्या है ना, ऐसी चीज़ भी पता हो। एक हम देख रहे हैं कि जो नई जनरेशन है, नए बच्चे हैं, उसमें जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे परिवार में माता पिता, बच्चों के दादा दादी के अलावा एक और चीज़ जो घुस गई है, उसे कहते हैं डिजिटल वर्ल्ड, कि डिजिटल वर्ल्ड बहुत परिवार में घुस चुका है। तो डिजिटल वर्ल्ड में ये हमारे सिर्फ घर में नहीं, परिवार में भी घुस चुका है। तो पहली बात जो बच्चों को बताने वाली है, एक बैठते एक मैसेज का टुंग बजता है, ठीक है, वी हैव फॉर द कन्वीनियंस ऑफ चिल्ड्रन वी हैव प्रोवाइडेड देम विद द टेलीफोन्स, बट whenever there is a slight टुंग, बच्चा एकदम उठाता है, क्या हुआ? आपसे बात करता हुआ भी, बच्चा आपसे बात करता हुआ भी एकदम टेलीफोन उठा लेता है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को बताएं कि दे शुड अटेंड टू द पर्सन हु इज़ इन पर्सन एंड नॉट टू द डिजिटल पर्सन। द डिजिटल पर्सन कैन वेट, जो कॉल आई है, टेलीफोन आया, ही कैन स्टिल वेट। दैट ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो सम्मान देने की बात, और वो कैसे होगा अगर हम देंगे वो सम्मान। मैं अपने पिताजी के साथ बैठा हूँ, मेरी माता के साथ बैठा हूँ, आप बैठे हैं, तो आपका टेलीफोन में एक ऐसी मैसेज आया, आप पिताजी से बात करते करते छोड़ दें और उसी मैसेज देखने लग जाएं, तो वो चीज़ आप खुद अपने पिताजी को सम्मान नहीं दे रहे, आप सम्मान नहीं दे रहे, तो वो बच्चा भी नहीं देगा। तो अ चाइल्ड मस्ट नो that he should attend to the person who is in person and not the digital person. The digital person can wait. सब में सुविधा है कि वो वेट कर लेगा। वैसे साथ साथ आप देखते हैं कि मैं सिर्फ हम इसकी बात करें, जो थोड़ा सा टिंच बोलता है बच्चा, एकदम दिखता है, उसे बोलते हैं एंग्जाइटी, टेक्स्ट एंग्जाइटी। ये उतावलापन है, ये पता नहीं क्या मैसेज आ गया। आधी से ज़्यादा हॉर्स कॉल्स होती हैं, बेकार की चीज़ें मैसेज होते हैं, पर एकदम टेक्स्ट एंग्जाइटी होती है। एक दूसरा होता है पागलपन, जिसे कहते हैं मेनिया, टेक्स्ट मेनिया भी होता है। एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर, फैड। आप देखिए आजकल बहुत सारे बच्चे फैड से हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। दिल्ली में एक बहुत समृद्ध परिवार, सिख परिवार था। उनके बच्चे जब मेरे ख्याल से 8-9 साल के होंगे, तो दोनों बच्चे, 2 लड़के थे, दे मस्ट हैव बीन ट्विंस नहीं होंगे तो 1 साल का गैप होगा, 14-15 साल के, 13-14 साल के बच्चे थे, कि उन्होंने तब से फेसबुक ले ली, अपने लैपटॉप में फेसबुक में लगे रहते थे, मेंबरशिप ले ली, करते रहे। इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, जब 8-9 साल के थे, उन्होंने फेसबुक शुरू की करने, 13-14 साल की उम्र तक वो बच्चे, जिन्हें हेल्दीली स्पीकिंग दे शुड हैव
बीन 50 kgs ऑफ वेट होना चाहिए, 100 किलो के 110 किलो के हो गए, क्योंकि बैठे रहना, कोई बाहर जाना नहीं, कोई फील्ड में निकलना नहीं, फेसबुक में खेलते रहना। और उनका एंग्जाइटी इतनी बढ़ गई कि उनके लिए एम्बुलेंस बुला करके, जो मैं बता रहा हूँ आप समझिए, एम्बुलेंस बुला करके उनको राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भेजा गया। और जब उसको एम्बुलेंस में उनको भेजा गया रास्ते में, तो उनको इतनी दिक्कत हो रही थी विदाउट द फेसबुक, जैसे किसी नशेड़ी का नशा टूटता है तो अगर अब कोई शराबी हो या कोई चिट्टा पिट्टा लेने वाला हो, उसको देना पड़ता है क्योंकि वो तड़पता है। रास्ते में गाड़ी रोक के, एम्बुलेंस रोक के, दे वर प्रोवाइडेड विद देयर लैपटॉप्स सो दैट दे कुड रीच द हॉस्पिटल फाइन। आप समझ रहे हैं? ये आप लोग समझते हैं कि हेल्थ जो है सिर्फ फिजिकल हेल्थ होती है। हेल्थ फिजिकल हेल्थ नहीं होती, हेल्थ होती है मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। ये हर किस्म के स्वास्थ्य इसमें आते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कितने लाइक्स आए, उस लाइक्स के चक्कर में अपनी क्रिएटिविटी छोड़ देते हैं। अगर आज मैं मान लो कोई कुछ अगर फेसबुक में या किसी में अपना कुछ बना करके डाल भी रहा हूँ, कोई मजबूत बना के डाल रहा हूँ, कर रहा हूँ, अगर मैं इसी में ध्यान में रखूँगा कितने लाइक्स आए, कौन लोग मुझे देख रहे हैं, कौन, अगर ध्यान मेरा उसमें रहेगा तो मेरी क्रिएटिविटी तो जीरो हो जाएगी। ऐसे ही एक चीज़ होती है फोमो। मैं आपको क्यों आज डिजिटल वर्ल्ड की बातें कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। फोमो इज़ FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है कि सम ऑफ द चिल्ड्रन, देखिए क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, 40 में से 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत समृद्ध हैं, कभी घूम रहे हैं, कहीं मौज मस्ती कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो वो बच्चे कहीं भी आ जा रहे हैं तो वो अपना कहीं गए, शिमला गए घूमने, वहाँ की फ़ोटो डाल दी फेसबुक में, मसूरी गए वहाँ की डाल दी, पिताजी ने बड़ी गाड़ी ली, पिताजी ने ली नहीं ली, मामा जी ने ली, उसके बाहर फ़ोटो खिंचाई और वो डाल दी। उससे क्या हो रहा है कि जो बाकी जो उसके साथ मेंबर्स हैं, दे आर मिसिंग आउट ऑन दिस। बोला ये साला बड़ा है, ये तो बड़ा अंडी है भाई, ये बड़ा अंडी है, बड़ी मौज करता है। दे कैरी अ कॉम्प्लेक्स, इट इज़ नॉट अ हेल्दी कॉम्प्लेक्स। ये हंसी की बात नहीं, ये बड़ा गंदा कॉम्प्लेक्स उनको आ जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब मैं अपना ऐसा एक ग्लोरीफाइड मूवमेंट या हाईलाइट मूवमेंट डाल रहा हूँ, एट द सेम टाइम कुछ लोगों को मैं आई एम गिविंग सीक्रेट्स टू सम पीपल। दूसरा, आप जानते हैं इसमें क्या क्या अवेलेबल है। हम ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं, देयर इज सो मच पोर्नोग्राफी अवेलेबल इन द टेलीफोन, तो दिस हैज़ टू बी चेक्ड बाय द पेरेंट्स, है ना। यू डोंट एक्सपेक्ट द स्कूल टू बी डूइंग ऑल दिस। तो ज़रा सा पेरेंट्स को भी देखना होगा कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ समय बिता रहा है, कौन सा दोस्त है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप बच्चों को एक आउटडोर एक्टिविटी करिए। आउटडोर एक्टिविटी कैसे होती है? मे बी इफ़ यू कैनॉट गो ऑन द वीक डेज, आप काफ़ी बिजी हैं, रोज़ सुबह आपको बहुत जल्दी काम पे जाना पड़ता है, लेट द एंटायर फैमिली गो ऑन सैटरडे संडे फॉर अ लॉन्ग वॉक। सुबह माता पिता बच्चे सब वॉक के लिए जाएं, है ना, बाहर निकलें, ताकि बॉडी बने, स्टेमिना भी बने, ये सब चीज़ें हों। तो आपकी जो है बच्चों की हेल्थ को हमने देखना है कि उनकी मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, शारीरिक सारा विकास हो। और वो विकास तभी होगा जब हम उनको एक अच्छे थॉट दे पाएंगे। बच्चों को ये बता दें, जैसे वो बच्चा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हिसार के अस्पताल में जो नशा जो अपना लेके इंसेक्टिसाइड पी के आ गया था, अगर उसके जो भी नेगेटिव थॉट दिमाग में आया होगा, अगर उसके पेरेंट्स ने शुरू से ही उसको ये कह रखा होता कि राइड ओवर द थॉट्स इंस्टेड ऑफ द थॉट्स राइडिंग ओवर यू, कि अपने विचारों के ऊपर तुम सवार बनो, विचारों के सवार तुम बनो, उन विचारों को अपना सवार मत बनने दो। ये बात आपको शुरू से बच्चों में डालनी होगी, नहीं तो वो बच्चा चाहे नंबर कितने ले आए, टॉप कर ले, आपको तो आपका खुश बच्चा चाहिए, टॉपर नहीं चाहिए कि बच्चा टॉप कर रहा है, टॉप करके IIT में चला गया, ये चला गया, इतना काफ़ी नहीं है। वो IIT में जाने के बावजूद भी खुश ना हो, ना खुश रहे। क्या IIT में जाने के बाद लोग सुसाइड नहीं करते? वो भी करते हैं। तो इसलिए वो खुशी कैसे आए, वो सिखानी बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि मैं बच्चों को बढ़िया से बढ़िया खिलाऊँ, बढ़िया से बढ़िया दूँ, पर उस बच्चे से ना एक्सपेक्ट करें कि घर के छोटे मोटे काम भी करें, मेक हिम डू ऑल द इवेंट्स। कोई शाही मतलब शहनशाह के परिवार से नहीं आए हुए कि भाई तुमने हिलना ही नहीं है। हम आजकल क्या कर रहे हैं कि हम बच्चों को ना ब्रॉयलर चिकन की तरफ ला रहे हैं कि उनकी टांगें मोटी तो हैं, बच्चों की टांगें मोटी तो हैं, पर दूर तक चलने के लिए मजबूत नहीं। क्यों? क्योंकि हम काम ही नहीं लेते। हम उन बच्चों को उस तरह रखें जैसे रखना चाहिए, जैसे आपके माँ बाप ने आपको रखा था। बस सबसे बड़ा इसका तरीका ये है, क्योंकि उस ज़माने में जो रखा जाता था ना, आप लोगों के माँ बाप ने आप लोगों को फिर भी एक बड़े कंट्रोल से रखा था। एक इतना सा ज़रा सा कंट्रोल रखें। एक
होता है कि हम सब चाहते हैं कंफर्ट दें, पर उस कंफर्ट का ना कंफर्ट जोन की आदत ना पड़ जाए। दे मस्ट ब्रेक दैट कंफर्ट जोन। उनको वो कंफर्ट जोन छोड़ना ज़रूर बच्चों को आना चाहिए कि हमें उससे बाहर निकलना है तो खुद थोड़ी सी चेष्टा ज़्यादा करनी पड़ेगी। कई बच्चे होते हैं क्लास में, 40 बच्चों में से 4-5 बच्चे होते हैं जो बड़े अमीर परिवारों के घरों से आते हैं। वो बात ही सिर्फ पैसे ही करते हैं, है ना। बोले कि नहीं, स्कूल बस जा रही है, सेक्टर में से घुसी, एक सेक्टर में गई, ये प्लॉट है ना, ये प्लॉट मेरे मामा जी का है, इसका फ्रंट जो है 100 फुट का है, इसका ये भाव चल रहा है। आगे से अगले सेक्टर में मुड़ी, ये इतने में खरीदा, इतने बेचा। अरे प्लॉटों की कीमत तो मालूम है, क्योंकि घर में माँ बाप बात ही प्लॉटों की कर रहे हैं। प्लॉटों की कीमत के अलावा जब बच्चों से बात करें तो कुछ मानवीय मूल्यों की बातें भी करें, उन्हें मानवीय मूल्य भी डालें। आप देखिए, मैं चाहे इतने बड़े परिवार हों, 1934 की घनश्याम दास बिरला जी की लिखी हुई चिट्ठी, बसंत कुमार बिरला उनके बेटे थे, उसमें भी उन्होंने लिखा था अपने बच्चे को, मतलब घनश्याम दास बिरला के स्टेचर का आदमी अपने बच्चे को, बेटे को कह रहा है कि डू नॉट स्प्लर्ज मनी ऑन लग्जरीज एंड वाइसेस, डू नॉट स्प्लर्ज मनी ऑन लग्जरीज एंड वाइसेस एज इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, शुड बी यूजफुली यूज फॉर सेल्फ सोसाइटी। कि पैसे को ये बुरी आदतों में, व्यसनों में मत उड़ाएं, है ना। और वैसे भी एक हमारे टाइम के एक बड़े अच्छे गाने वाले हुए हैं, पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब। अगर आप मोहम्मद रफ़ी साहब की बायोग्राफी पढ़ेंगे, उसमें एक जगह लिखते हैं कि पैसे और शख्सियत को, पैसे और शोहरत को, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी का बहुत नाम था, पैसे और शोहरत को अपनी शख्सियत पर हावी ना होने दें। ये बातें भी बच्चों को सिखानी चाहिए हमें, कि हम बच्चों को बताएं। और पैसे की कदर भी, कीमत भी, कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मेक मनी, इट इज़ नॉट ईजी टू मेक मनी, एंड द चाइल्ड शुड नो हाउ टू स्पेंड मनी, हाउ टू सेव मनी। ये सब चीज़ों की बात भी पता होनी चाहिए उन्हें, है ना। अब उनमें जब हम ये बात करते हैं, आप कहेंगे जी आपने कमियां बता दी, क्या होना चाहिए बता दिया, प्रोग्नोसिस हो गया, डायग्नोसिस तो हुआ नहीं, कि मैंने फिर क्या करें। क्या करें का तो इलाज ये है कि इनकलकेट लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल डालें उनमें। अब आप जीवन कौशल क्या होते हैं? जीवन कौशल होते हैं, जैसे एक होती है ना लिविंग, एक होती है लाइफ। लिविंग होती है जो आप दे रहे हैं उनको करियर के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको अच्छे इंजीनियर्स बनाने के लिए आप उनके बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए कर रहे हैं। तो दैट इज़ फॉर देयर लिविंग, सो दैट दे कैन मेक अ वोकेशन, अ प्रोफेशन, एक अपना व्यवसाय कर सकें, अपना काम कर सकें। पर लाइफ के लिए, सो दैट दे ऑलवेज रिमेन हैप्पी, कि वो खुशी, शांति, पूर्णता पाएँ, ज़िंदगी में पूर्णता पाएँ, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए वो लाइफ स्किल्स उनमें इनकलकेट करने बहुत ज़रूरी हैं। नहीं तो जो आजकल चली हुई है चूहा दौड़, वो चूहा दौड़ चली रहेगी। देखिए, हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हमें कहते हैं होमोसेपियंस, तो पर होमोसेपियंस की बजाय हम एक तरह से बन गए चूहे, 2 टांग के चूहे। क्यों? क्योंकि एक देयर इज़ अ रेस फॉर मनी। तो पर साथ में जब वी आर ह्यूमंस, एज ह्यूमंस वी मस्ट हैव ह्यूमन वैल्यूज़, हमें मानवीय मूल्य हों, और वो मानवीय मूल्य क्या हैं? वो संस्कार हों। तो अब लाइफ स्किल्स क्यों चाहिए होते हैं? जैसे बायोलॉजी में पढ़ा, हम सब बायोलॉजिकली स्पीकिंग हमने वी हैव इवॉल्व्ड, एक एवोल्यूशन से आए हैं, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी में एवोल्यूशन से आए हैं। तो वैसे ही आए तो हम भी तो जंगल से ही हैं, पर जंगल में चीता भी रहता है तो 36 घंटे तक भूखा रहता है, जब उसे शिकार कर रहा होता है 36 घंटे बाद ही करता है, वो उसकी मर्यादा है, उसे कंडक्ट, दिस इज हाउ इट कंडक्ट्स इटसेल्फ। और अब हम छोटी छोटी चीज़ों में घृणा करते हैं, होड़ लगाते हैं। ये बच्चों को ये वाली चीज़ें बतानी है कि जो कौवा है, कौवा इस बात से नहीं जलता रहता कि मोर इतना खूबसूरत है, देखो कितने रंग बिरंगा है ना। और ना ही हाथी को लगता कि मैं कितना बेडौल, इतना फैला हुआ, और जिराफ देखो पतला सा, लंबा सा, कितना अच्छा लगता है। ना ही कछुए को लगता कि मैं इतना धीरे धीरे चल रहा हूँ, घोड़ा क्या गलप करता है, गड़ 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 दौड़ता है, मैं पीछे रहता हूँ। तो वो चीज़ें, बातें, ताकि उनको सेटिस्फेक्शन आए, उनको लगे कि जो हमें इस होड़ से हटके, होड़ ठीक है, होड़ इज़ फॉर लिविंग, पर उससे आगे सो फार एज गेटिंग पीस इन द माइंड इज़ कंसर्न्ड, हमें क्या करना है, वो जरा सी बातें उनको बताई जाए, सिखाई जाएँ। और वो आपके घर के बड़े बूढ़े बता सकते हैं, है ना। तो कुछ यूनिटरी फैमिलीज़ में वेयर मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग, वहाँ पे क्या होता है, मदर एंड फादर वेरी लिबरल विद द टॉयज़, विद मनी, विद अदर कन्वीनियंसेस, विद अदर लग्जरीज। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट एबल टू स्पेंड एज मच टाइम विद द चिल्ड्रन। Because if I don't spend time with my children and I feel guilty about it that I am not spending any quality time with him, तो मैं क्या करूँगा, उनको गिफ्ट ला दूँगा, बच्चा खुश है, चलो भाई अपनी तसल्ली होगी मन में, मैं ला दिया कुछ।
वो नहीं है, बच्चे को वो नहीं चाहिए होता। असली बच्चे को खुशी उससे नहीं मिलती है, वो सब हमें दिखता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आपका कि बच्चा, किसी का भी बच्चा, आपका बच्चा चाहे किसी भी एज ग्रुप का है, वो इंटरनेट पर बच्चा क्या देख रहा है ये जानिए, देखिए। इंटरनेट पे बच्चा क्या पढ़ रहा है ये जानिए, देखिए। बच्चे के क्या वर्ड्स यूज़ करता है, क्या एक्शन होता है उसका, क्या उसका थॉट है, क्या उसका करेक्टर है, क्या उसका हार्ट है ना। ये सब चीज़ों को बड़ी क्लोजली वॉच कीजिए। ठीक है, बच्चे का इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है, इंटरनेट इज़ ब्यूटीफुल थिंग, पर इंटरनेट में साथ बैठिए, उसे बताइए कि इससे एंड मेक हिज माइंड अब इंक्विजिटिव माइंड, कि मन में उसके बहुत सवाल हों, हर चीज़ पूछे। ये देखा है, हम जब पढ़ा करते थे एक वर्ड होता है डाउटिंग टोमा, अंग्रेज़ी में। जो बच्चा आदमी बहुत सवाल पूछे ना, क्लास में भी अगर कोई बच्चा बहुत सवाल पूछता है कि सर से, तो उसे कहते हैं डाउटिंग टोमा। तो डाउटिंग टोमा कैसे पढ़ा नाम? डाउटिंग टोमा ऐसे हुआ कि जीसस थे, यीशु मसीह, उनके यीशु के कई चेले थे। तो आउट ऑफ दो चेलास, इतने सारे जो चेले थे उनमें एक चेला था, उसका नाम था टॉमस। टॉमस वुड पोज सो मेनी क्वेश्चंस, बहुत पूछा करता। जीसस कोई बात कहा करते कि ये चीज़ ऐसी करनी है, वो पूछा वाई, तो वाई का जवाब दिया करते, हाउ, वेयर, व्हेन, इतने सवाल पूछा करता, वो सबके जवाब दिया करते। और फिर कहते नो नो आई डोंट अग्री विद यू, शो मी हाउ कैन यू डू इट, गिव मी अ प्रूफ, लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट वेदर व्हाट यू आर टेलिंग इज राइट और नॉट। अब ये सवाल है, व्हाट इज दिस, दिस इज एन इंक्विजिटिव माइंड। तो इस किस्म का मन हो जो बहुत सवाल पूछे, इतना इंक्विजिटिव हो, उसको कौन बना सकता है? स्कूल में तो चलो पढ़ा देंगे, वो आप बना सकते हैं इंटरनेट में उसके साथ बैठ के। इंस्टेड ऑफ अलाउइंग हिम टू स्पेंड एज मच टाइम एज ही वांट्स एंड टू गो वेवर्ड इन द इंटरनेट, आप साथ बैठें और उसको बताएं कि सितारों से परे ऊपर व्हाट इज देयर इन द सेलेस्टियल बॉडीज, ऊपर सितारों में क्या है, चांद सितारों के ऊपर कितने चांद हैं, कितने सूर्य हैं, कितने मंगल हैं, कितने ये हैं, वो बताएं। या गहरे पानी में समुद्र के अंदर क्या है, वो चीज़ें बताएं। तो आपको बहुत चीज़ें देखनी है कि बच्चे में, कि बच्चा क्या क्रोध बहुत करता है, कहीं उसमें जलन तो नहीं हो रही, कोई लालच तो नहीं कर रहा, ग्रीड तो नहीं आ रही, ये सब चीज़ें भी देखनी है। और कैसे वो चुनौतियों से, संघर्षों से कैसे आप उसे तैयार करें, उनको संभालने के लिए वो बताएं, उसको धैर्यवान बनाएं। सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी में ज़रूरी नहीं स्कूल से पढ़ा, टीचर के पास भेज दिया, ट्यूशन करा दी, आप तक की तसल्ली होगी, सब कुछ हो गया। सेल्फ स्टडी करें, स्व अध्यापन, उसमें बच्चा ज़्यादा सीखता है। आशावादी बने बच्चा, वो विश्वास करे, ट्रस्ट करे, थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो और पक्का इरादा हो, ये सब चीज़ें देखें ताकि बच्चे इधर उधर ना होएं, है ना। स्कूल की चेष्टा ये है, स्कूल अपनी तरफ से क्या कर सकता है इन चीज़ों के लिए, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, कि हम स्कूल में, मुझे पता नहीं आप लोगों तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही, काफ़ी समय से कुछ हफ्ते में 10 दिन में ऐसी वीडियो बनाई जाती है जो कि पेरेंट्स के साथ शेयर की जाती है। क्या आप लोगों के पास आ रही हैं क्या वो वीडियोज़? वो हैं, आप मुझे प्लीज़ हाथ खड़ा करके बता पाएंगे कितने लोगों के पास आ रही है? तो ये तो बहुत कम लोगों के पास आ रही है। जिनके पास नहीं आ रही, क्या रीज़न है? उनके पास क्या फ़ोन, व्हाट्सएप वाले फ़ोन नहीं है, या आप लोग एक्सेस नहीं कर रहे हैं, आपके पास जा रही है और आप नहीं देख रहे? देखिए, ये स्कूल की ना चेष्टा है कि ये चीज़ें आपके साथ शेयर करें, वो इसलिए कि आप क्या बच्चों में, वो चॉइस इज़ योर्स, वी कैनॉट फोर्स यू टू have all those things inculcated in your children, but if you think that the things that we are sending over to you are virtuous, are good for your children, then you try to see those videos और उन बच्चों को भी दिखाएं, अगर आपको लगता है कि इसके लायक हैं। अगर लगता है कि इसके लायक नहीं है तो वो चॉइस आपकी है ना। पर स्कूल ने इसमें बहुत चेष्टा की है कि हफ्ते में 10 दिन में ऐसी चीज़ें जारी हैं और पेरेंट्स को भेजी जा रही हैं। दूसरी बात मैं जो कहना चाहूँगा, देखिए आप में तो बहुत सब लोग आ गए आज पीटीएम में, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो नहीं भी आए। इतना बच्चा पढ़ता है, उसमें से यू आर नॉट इवन 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, और जो आए कुछ बहुत लेट भी आए। अब ये चीज़, इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी महत्ता को अगर छोड़ देंगे तो वो आपका भी क्या है कि जो कंसर्न है अबाउट योर चिल्ड्रन वो भी डाइल्यूट होता दिखेगा। हमें भी ऐसा लगेगा कि भाई इवन द पेरेंट्स आर नॉट सो कंसर्न अबाउट इट। तो ऐसा रखें कि हम भी आपको ऐसे उसमें रखें कि भी आप भी हाई स्पिरिट्स बनाएं, एंड यू ऑल्सो कीप अस इन हाई स्पिरिट्स, ताकि हम अपना वॉट एवर बेस्ट वी कैन डू फॉर द चिल्ड्रन वी कैन डू। ठीक है साहब, थैंक यू, धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा